हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन फेनमैन। इस वीडियो में चलो देखते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं वेक्टर स्पैन्स। और इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हियर। पिछली वीडियो में हमने विजुअलाइजेशन देखा था कि वेक्टर्स और स्पैन क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इस वीडियो में देखते हैं एक स्टोरी। ठीक है, तो लेट्स से भाई तुम्हारे घर में आ रहे हैं मेहमान, और तुमने कुक को दिया 3,000 रुपये और बोला जा सिमरन जा जाके राशन लेके आ। ठीक है, तो भाई हमारे भैया खुशी से दाल चावल और आटा लेके आते हैं, और फिर तुम बोलते हो कि ठीक है भैया, अब बचे हुए पैसे वापस करो। और भैया से मानते हैं हिसाब कि भाई जो भी आपने क्वांटिटी लिया है वो कितने किलो उठा के लाए हैं। ठीक है, और भाई ये सुनते ही भैया के तो तोते उड़ जाते हैं, और वो बोलते हैं भैया कि यार सब मिला के तो 50 किलो हुआ था और सारे पैसे खर्च हो गए। ठीक है, मतलब बचा कुछ नहीं। तो भाई हमारे लिए सोचने वाली बात हो गई, यार ये भैया सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करें भाई हम इसको। तो भाई बात ये है कि पीपल कैन ऑलवेज लाई, बट नंबर्स नेवर लाई। ठीक है, ठीक है, तो चलो कुछ मैथ्स का यूज करते हैं, और जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे हम कुछ ना कुछ एक इक्वेशन बनाते हैं। तो भाई देखो, हमें ना मार्केट का रेट पता है कि पर किलो आटा दाल और चावल कितने किलो का मिलता है। तो मान लो हम आटे को मान लेते हैं एक्स, राइस को मान लेते हैं वाई, और दाल को मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो अब याद करो भाई भैया क्या बोले। भैया ने बोला सब मिला के 50 किलो हुआ था। मतलब मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 50 होगा। ठीक है, और याद करो हमने भैया को कितने पैसे दिए थे, 3,000 रुपये। और भैया ने बोला कि सारे पैसे खर्च हुए, मतलब सब मिला के 3,000 का ही बिल बनाए। ठीक है, तो मान लो 1 किलो 40 रुपए का आटा आता है, तो एक्स किलो कितने का आएगा, डेट इज 40x। और सेम राइस और दाल के लिए भी 60y एंड 100z, और ये कुल मिला के हो जाता है अपना 3,000। ठीक है, तो इसके अलावा ना हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास बन जाते हैं दो इक्वेशन और थ्री अननोन्स। तो वैसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि भैया सच बोल रहे हैं कि नहीं। अगर इस इक्वेशन का, अगर ये दोनों इक्वेशन सही होते हैं, देन डेफिनेटली हमें इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए। मतलब कि हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनुअली ना सॉल्व करते हुए मैंने बताया था ये सिंबल ऐप की साइट जहां हम इक्वेशन पुट करते हैं और वो आंसर देता है। तो मैंने ये सेम इक्वेशन देखो यहाँ पे पुट किया है, और हम जो सॉल्व करते थे वाया एक्लॉन फॉर्म, दैट इज गॉसियन एलिमिनेशन, और उसका सॉल्यूशन है यार z के टर्म्स में। मतलब z क्या हुआ, फ्री वेरिएबल। दैट मीन्स वी आर हैविंग इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये देख लो, वी आर हैविंग इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि z पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसके हिसाब से हमें x और y मिल जाएगा। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि चलो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। सो पॉसिबल है कि हमारा को इनोसेंट है, मे बी सच बोल रहा है। ठीक है, बट हम श्योर नहीं है भाई अभी भी। बट एक्चुअली ये इन्फिनाइट आ क्यों रहा है। तो अभी देखो कि हमारे पास अननोन्स कितने हैं, अननोन्स आर 3, और इक्वेशन सिर्फ दो हैं। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, और V1 V2 ना लेते हुए, ठीक है, ये होते हैं आटा राइस और दाल के वेक्टर। तो अभी देखो ये वेक्टर्स 2 डायमेंशनल में है। ठीक है, और ये तीनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो 2 डायमेंशनल वेक्टर है मैक्सिमम स्पैन कितना अटेन कर सकते हैं, दैट इज 2D ओनली। ठीक है, इनका जो पूरा स्पैन है वो 2 डायमेंशनल ही है। और इनफैक्ट ये जो 2 डायमेंशनल स्पैन है ये इससे ही अचीव हो सकता है, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर मिलके ही पूरा 2D स्पैन कवर कर सकते हैं। और ये जो 50 और 3,000 है ये भी इनके स्पैन के अंदर ही आता है। सो दैट्स वाई सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मिल रहा है, दैट इज अ फ्री वेरिएबल। मतलब इसके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस z में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग इनफिनाइट सॉल्यूशन। अगर ये z नहीं होता, और ये दोनों तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, सो यू वी वुड बी गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तीन अननोन्स है। ठीक है, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे मिल सकती है, दैट इज व्हेन वी हैव थ्री इक्वेशंस। ठीक है, तो जब भी थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स होंगे, देर इज अ चांस दैट वी विल बी गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन। एंड बाय थ्री इक्वेशन मीन्स थ्री इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, थ्री इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, तब जाके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बाद। तो तभी भैया बोलते हैं कि ये पूरे 50 किलो के राशन से मैं 450 लोगों का खाना बना सकता हूँ। ठीक है, और हमें पता है, लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो 1 किलो आटा है वो 12 लोग खा सकते हैं, 1 किलो चावल 10 लोग खा सकते हैं, और जो 1 किलो दाल है वो 5 लोग खा सकते हैं।
तो दैट मीन्स हमारे पास एक और इक्वेशन बन सकता है अब, दैट इज दिस। ठीक है, तो सारी चीजें मिला के अगर 450 लोगों का खाना बन सकता है, दैट मीन्स नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। ठीक है, बट ये बात ये है कि हाउ विल यू नो कि ये जो तीनों वेक्टर्स बनेंगे या तीनों जो इक्वेशंस बनेंगे, दोज आर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट। मेरे बोलने का मतलब है अगर तीनों ही इंडिपेंडेंट होंगे तब जाके हमारा जो स्पैन है वो एंटायर 3D बन पाएगा, 3D स्पेस। तो ये जानने के लिए हमें पता लगाना होगा कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं या तीनों इक्वेशंस हैं, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो भाई तुम्हें यहाँ देख के तो लग रहा होगा कि ओके दिस इज इंडिपेंडेंट, बट लेट्स से क्या तुम हमेशा देख के बता पाओगे? तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से ये वाला एग्जांपल देखो। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये दिख रहा है कि अगर इसको ए और बी मान लेते हैं तो बी इज 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब बी बी वेक्टर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, मतलब बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है, तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स में एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगा, तो दिस टू आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, बट इसमें देखो तो इसमें डायरेक्ट रिलेशंस ना नहीं दिख रहे हैं। बट किसी को याद होगा कि ये इक्वेशन हमने पिछले वाले वीडियो में ले रखा था जिसमें रिलेशन आया था C = B+A। आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हो, 25 + 27 will be 52। ठीक है, सेम विद दिस। मतलब यहाँ जो C है दैट इज अ डिपेंडेंट वेक्टर ऑन ए एंड बी। तो मतलब यहाँ भी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं थे एंड दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग इन्फिनाइट सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। तो देखो पॉइंट ये है कि यहाँ पे तो हमें सिंपली पता चल गया कि ओके C was B+A। बट क्या तुम हिट एंड ट्रायल करते रहोगे कि मतलब पहले सी को देखा फिर बी को, अगर बी नहीं मिला तो ए को? सो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो अगर हमें पता लगाना है किसी भी मैट्रिक्स में इसमें कितने इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या वेक्टर है, तो उसका सॉल्यूशन देने आता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो भाई जो रैंक है ना वो एक्चुअली यही चीज बताता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या क्वांटिटीज हैं उस मैट्रिक्स में। तो वापस आते हैं इस इक्वेशन पे। तो इसमें देख के लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पास तीनों इंडिपेंडेंट है, बट हाउ टू कंफर्म? ठीक है, कंफर्म करने के लिए हमें इसका रैंक निकालना होगा। ठीक है, तो भाई रैंक कैसे निकालते हैं? ठीक है, हाउ टू नो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो मैंने इस इक्वेशन से बनाया है। तो भाई एक्चुअली ना तुम्हें ये ऑलरेडी आता है। वो कैसे? तो भाई याद करो व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द रो रिडक्शन और एक्लॉन फॉर्म, भाई वहीं से ही रैंक निकलता है। तो चलो ये जो इक्वेशन है पहले इसको यहाँ डाल के देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। और ये ऑलरेडी हमें एक एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स देता ही है। ठीक है, तो अब देखो देखो अब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट? X20 Y20 एंड Z10। अब इसका एक्लॉन फॉर्म देखो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस करके ये बना, ताकि जिसमें भी नॉन जीरो रोज दिख रहे हैं ना इसमें, जैसे ये है यहाँ पे एक पाइवट है, यहाँ पे एक पाइवट है, यहाँ पे तीसरा पाइवट है। सो यही बताता है भाई रैंक। सो इसका जो रैंक है वो है 3। ठीक है, क्योंकि एक्लॉन फॉर्म में एक भी नॉन जीरो रोज नहीं मिले हमें, हमें 3 पाइवट मिलते हैं। और जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या जितने नंबर ऑफ पाइवट, दैट इज द रैंक एक्चुअली। और यही बताता है अगर रैंक इक्वल टू 3 का मतलब यह है कि वी हैव 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और तीनों इंडिपेंडेंट है, इस वजह से हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब जो भाई हमारे कुक भैया हैं वो सच बोल रहे हैं, बिकॉज ये सारे क्वांटिटीज मतलब ये सारे इक्वेशंस ट्रू हैं तभी तो इनका सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, एंड दैट टू अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक का मतलब ये है कि इसके अलावा और कोई वैल्यूज इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती इन तीनों इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई आपने आटा दाल चावल कितने कितने किलो के लाए हैं, तो उसका सोल्यूशन है यही कि आटा और चावल 20 किलो एंड दाल इज 10 किलो। ठीक है भाई, तो ये भाई कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है अपने वेक्टर्स स्पैन और रैंक के। ठीक है, रैंक बताता है हमें कि कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और उसका यूज करके हम ये बता सकते हैं कि हाउ मच इज द स्पैन। और ये जो पूरा वेक्टर्स एंड स्पैन्स है इसका पूरा विजुअलाइजेशन कि क्यों 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में हमें यूनिक मिल रहा है या फिर डिपेंडेंट वेक्टर्स में हमें नो सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशंस क्यों मिल रहे हैं। सो दैट एक्सप्लेनेशन वाज इन प्रीवियस वीडियो, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। भाई आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो रैंक है ना ये इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशंस में क्या देता है। तो भाई देखो याद करो कि ये इक्वेशंस जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में तो इसका नो सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका रैंक क्या आ रहा है। मैंने इसको पुट किया सिंबल ऐप में, ये देख सकते हो नो सॉल्यूशन है। भाई ये देखो ये बन रहा है इसका एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, मतलब कि ये इक्वेशंस को हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं, राइट? तो ये जो आउटपुट है ये यहाँ जाता है एंड दिस इज द इनपुट वेक्टर। ठीक है, तो इसको जब हम रो रिड्यूस करते हैं तो भाई हमें पता चला ये कुछ इस तरीके से आएगा ना। अब देखो ये जो ए वाला मैट्रिक्स
ठीक है, ये ए है, ये बी है, स्मॉल बी, ठीक है। तो इसमें एक पूरा रो जीरो आ रहा है, डेट मीन्स रैंक अभी 3 तो नहीं है भाई, मतलब कोई ना कोई तो वेक्टर डिपेंडेंट है। और यही चीज हमने भी देखा था, ये जो सी वाला वेक्टर था वो डिपेंडेंट था बी और ए में। तो वही चीज रैंक भी बता रहा है विदाउट कैलकुलेशन, कि भाई तुम्हारे मैट्रिक्स में देखो एक पाइवट मिला, दूसरा पाइवट मिला, तो रैंक इज इक्वल टू 2 ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये जो रैंक है, ये रैंक कौन से मैट्रिक्स का है? तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2। अब एक और चीज देखो, ये पूरे मैट्रिक्स को देखो, क्योंकि देखो जो रैंक है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं, वो किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है। तो ये जो रैंक है ए प्लस बी वाला, ये पूरा, इसका क्या रैंक आएगा? तो यहाँ एक पिवट, यहाँ एक पिवट, और यहाँ भी एक पिवट, क्योंकि ये पूरा एक रो है, तो रैंक इज 3। तो ये जो मिसमैच है ना भाई, कि रैंक ऑफ ए में 2 है बट रैंक ऑफ ए बाई बी में 3 है, तो ये जो मिसमैच होता है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन। तो लेट्स अब सेम चीज इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, और याद करो इसका जो सॉल्यूशन आया था पिछले वीडियो में, वी वर सेइंग इट कि ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, और ये मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम इक्वेशन 129, 125, 43 वाला, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया था और ये z के टर्म्स में आ रहा था। और भाई अब भाई तुम इसका एक्लॉन फॉर्म नोटिस करो, ठीक है। ये रो रिडक्शन के बाद कुछ इस तरीके से बन रहा है। तब रैंक ऑफ ए देखो, देखो लास्ट वाला रो पूरा जीरो है, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा? 2। अब रैंक ऑफ ए बाई बी जो है, ठीक है, जो ए प्लस बी भी है वो भी 2 है, बिकॉज देखो यहाँ लास्ट में ये भी जीरो है ना। जब भी ये सिचुएशन होता है, when rank of A is equal to rank of A by B, but it is less than number of unknowns, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पे? 3 है, एक्स वाई जेड, और रैंक आ रहा है हमारा 2, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो चलो इसको ना थोड़ा समराइज फॉर्म में देखते हैं कि रैंक और इसका रिलेशन क्या है। तो भाई जब भी रैंक ऑफ ए, जब भी हम लोग उसको एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, अगर ए और ए बाई बी का नॉट इक्वल टू आ जाता है, देन डेफिनेटली वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है हमारा इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। लेकिन जब भी नंबर ऑफ अननोन्स, एन अपना है नंबर ऑफ अननोन्स, और ये दोनों रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल होते हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल में था, डेट वॉज 3, तो इसलिए हमें मिला था यूनिक सॉल्यूशन। और ये जस्ट अभी हमने देखा कि अगर दोनों का रैंक सेम है बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, देन वी आर गेटिंग इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इन दोनों केस में वी आर गेटिंग सम सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये छोटा सा समरी है। तो अभी एक्चुअली ना बहुत लोग के मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि जो हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं यार कॉलम, पर जब हम रैंक की बात कर रहे हैं, तब हम कैसे रैंक निकाल रहे हैं? रो रिडक्शन से, जो कि बताता है हमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स कॉलम में है, बट रो रिडक्शन से कैसे पता चल रहा है कि कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है? बिकॉज जो भी हमारा मैनिपुलेशन है, ठीक है, वो तो हम इस डायरेक्शन में रो फॉर्म में करते हैं, ठीक है। मतलब रो तो हमारा ये है, लेकिन वेक्टर्स की इंडिपेंडेंसी की मतलब वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो तो हम कॉलम्स में चेक कर रहे हैं। तो रो में रिडक्शन करके कॉलम के इंडिपेंडेंसी कैसे पता चल रही है? तो एक्चुअली ये होता इसलिए है बिकॉज रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑलवेज। मतलब क्या है कि अगर कॉलम्स में तुम्हें डिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं, देन डेफिनेटली रो में भी कुछ ना कुछ डिपेंडेंट होगा ही होगा, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ नंबर्स भाई। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लो तुम, इसमें जो C3 कॉलम है, ये सिंपली देख रहा है कि ये C1 प्लस C2 है, ठीक है। बट अब तुम देखोगे जो R3 है ना, दैट इज ऑल्सो R1 प्लस R2। और ये ऐसा नहीं है कि दिस इज अ कोइंसिडेंस। तुम कोई भी मैट्रिक्स बनाओ, अगर उसमें कॉलम डिपेंडेंट आ रहा है, देन डेफिनेटली रो में भी डिपेंडेंसी आएगी। तो चलो हम लोग एग्जिस्टिंग जो हमने बनाया था ना पहले, उसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे ये छोटे मैट्रिक्स में देखते हैं, अभी हमें पता था ये जो बी है, बी जो कॉलम है, डेट वॉज 3 टाइम्स ऑफ ए कॉलम, ठीक है। बट अब तुम सोचो कि यार रो में तो कोई डिपेंडेंसी दिख नहीं रही, बट एक्चुअली R2 जो है, डेट इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1, और रिलेशन है 3/2 ऑफ R1, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल बी गेटिंग R2 वेक्टर, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सिंपल है। अब इस इक्वेशन में देखो, C इक्वल टू बी प्लस ए का रिलेशन पता है हमें, और जो रो का रिलेशन है ना, दैट यू वोंट बी एबल टू स्पॉट फ्रॉम योर आइज डायरेक्टली, बट व्हेन यू सॉल्व, दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। मतलब जो R3 है, दैट इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो यू कैनॉट स्पॉट द रिलेशन डायरेक्टली, और इसी वजह से भाई हमारे पास रैंक का फीचर है। तो इसमें रैंक बता दिया था कि रैंक इज 2, दैट मीन्स कॉलम कॉलम रैंक एंड रो रैंक बोथ आर 2। एंड भाई दैट्स वाई अगर हम रो रिडक्शन से भी रैंक निकालते हैं, सो वो हमारा रो रैंक निकलता है। बट जो कि दोनों इक्वल है, कॉलम एंड रोज,
हमें ये पता चल जाता है कि हाउ मच इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर देयर, एंड दैट्स हाउ रैंक इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पैन ऑफ योर वेक्टर। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दैट रियल लाइफ एग्जांपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड तब तक के लिए बाय बाय।